आज हम बना रहे हैं सबसे टेस्टी, खुशबू से लोडेड और एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल वेज पुलाव। जब घर में जल्दी कुछ स्वादिष्ट बनाना हो, फ्रिज में बस थोड़ी सब्जियां हो और दिल करे कुछ लाइट बट फ्लेवरफुल, तब ये वेज पुलाव परफेक्ट रेस्क्यू रेसिपी है। वेज पुलाव बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज़ के प्याज को एक इलेक्ट्रिक चॉपर में बारीक बारीक चॉप कर लिया है। प्याज को चॉप करने के बाद अब हम यहाँ पे टमाटर का पेस्ट बनाएंगे। हमें यहाँ पर टमाटर का पेस्ट बनाना है क्योंकि हमें चटनी और ग्रेवी के लिए चाहिए। अगर आप पेस्ट नहीं बनाना चाहते तो आप रफली टमाटर को चॉप कर सकते हैं, उससे भी सेम फ्लेवर आता है। ये वेज पुलाव की रेसिपी सर्दियों में बहुत ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी लगती है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने घर वालों को ज़रूर खिलाइए। इस रेसिपी में बहुत कम सामान पड़ता है और ये एक तरीके से वन पॉट रेसिपी है क्योंकि ये सारा पुलाव एक ही बर्तन में बनता है, इसलिए इसको वन पॉट रेसिपी का नाम दिया गया है। तब तक आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको वेज बिरयानी पसंद है या फिर वेज पुलाव, और इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। टमाटर को ब्लेंड करने के बाद अब हम चलते हैं कटिंग करने के प्रोसेस में, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के आलू को पील कर लिया है और उसको छोटे छोटे स्क्वायर में कट कर लेंगे। यहाँ पर आप अपने फेवरेट शेप दे सकते हैं, चाहे वो लंबे लंबे हो या फिर स्क्वायर, लेकिन पुलाव में अक्सर स्क्वायर आलू ही पड़ते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर आलू को स्क्वायर कट कर लिया है। मुझे चॉपिंग अच्छे से नहीं आती, इसलिए मैंने एक एक स्लाइस काट के उसकी शेप दी है। अगर आपको चॉपिंग नहीं आती तो आप इस मेथड से आलू को चॉप कर सकते हैं। अब हम चलते हैं वेज पुलाव बनाने के प्रोसेस में, जिसके लिए मैंने यहाँ पर एक कुकर में मस्टर्ड ऑयल को हीट कर लिया है और 1 बड़ा चम्मच जीरा ऐड किया है। जीरा ऐड करने से इसमें बहुत बढ़िया फ्लेवर ऐड होता है और पुलाव डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम नहीं होती। फिर मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं खड़े मसाले। इन सब का नाम मुझे नहीं पता, लेकिन ये एक मिक्स है जो लोकल ग्रॉसरी शॉप पे मिल जाता है, तो उसी मिक्स को मैंने यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ऐड किया है। मैंने बाद में इन मसालों को निकाल लिया था क्योंकि मुझे इसमें थोड़ा सा ही फ्लेवर चाहिए। अगर हम बाद में इसको नहीं निकालेंगे तो ये वेज पुलाव नहीं वेज बिरयानी लगेगा, इसलिए आप इसको 1 मिनट के बाद सारे मसाले निकाल के अलग प्लेट में रख लें। जैसे ही हमारा जीरा फ्राई हो जाएगा, हम उसमें चॉप किए हुए प्याज को ऐड करेंगे और उसको 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। प्याज को यहाँ पे बहुत अच्छे से फ्राई करना है, तभी पुलाव में बहुत बढ़िया स्मोकी फ्लेवर ऐड होगा। प्याज फ्राई हो जाने के बाद अब हम इसमें हमारे इंडियन स्पाइसेस को ऐड करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1/4 चम्मच हल्दी ऐड की है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हाफ चम्मच लाल चिली। ये होममेड है और इससे बहुत बढ़िया फ्लेवर और टेस्ट ऐड होता है। फिर मैंने यहाँ पर ऐड किया है 2 बड़ा चम्मच क्रश किया हुआ धनिया। यहाँ पर क्रश किया हुआ धनिया ही यूज़ करें, इसी से ही उसमें बहुत बढ़िया फ्लेवर और एरोमा आता है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कोरिएंडर पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्रश धनिया का अपना ही अलग फ्लेवर होता है। सारे मसालों को 1 मिनट तक फ्राई करने के बाद अब हम इसमें हमारी ब्लेंड की हुई टमाटो प्योरी को ऐड करेंगे। हमें यहाँ पर हाफ़ टमाटो प्योरी ही डालनी है क्योंकि हमें हाफ़ चटनी के लिए रोकनी है। टमाटो को डालने के बाद उसको अच्छे से 2 से 3 मिनट तक के लिए फ्राई करें। जब तक उसमें से ऑयल अलग ना हो जाए तब तक हमें इसको फ्राई करना है। टमाटो को डालने के बाद अब इसी में आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग वाइट सॉल्ट को ऐड करें और उसको अच्छे से मिक्स करें। तब तक आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको वेज पुलाव अच्छा लगता है या नहीं लगता। हमें यहाँ पर अच्छे से टॉस करना है, तभी उसमें स्मोकी फ्लेवर आता है। 2 से 3 मिनट फ्राई हो जाने के बाद आप देख सकते हैं हमारे टमाटर ने ऑयल रिलीज़ कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा मसाला बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है और अब हम इसमें हमारे आलू और सोयाबीन को ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर सोयाबीन को पहले से ही गर्म पानी में भिगो के रखा था ताकि वो सॉफ्ट हो जाए और जूसी हो जाए। अगर आप चाहो तो उसको बॉईल भी कर सकते हो, लेकिन ये शॉर्ट ट्रिक है कि सोयाबीन को गर्म पानी में
थोड़ा नमक डाल के पहले से ही भिगो के रख दें। इससे आपकी डिश बहुत ज़्यादा जूसी और क्विक बनती है। और मैंने यहाँ पर कच्चे आलू और मटर का यूज़ किया है। आप यहाँ पर गाजर ब्रोकली का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वेज पुलाव में बेसिक यही चीज़ें ऐड होती है, इसलिए मैंने यही चीज़ें इसमें डाली हैं। अब हम इसमें भीगे हुए चावल को ऐड करेंगे। ये राइस जो मैंने यूज़ किए हैं, ये नॉर्मल राइस हैं जो सबके घरों में यूज़ होते हैं। लेकिन अगर आपको ये नहीं पसंद तो आप बासमती के या फिर इंडिया गेट के राइस यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने वो नहीं किए क्योंकि वो बिरयानी में यूज़ होते हैं। वेज पुलाव और बिरयानी में कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर रेगुलर राइस को यूज़ किया है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि वेज बिरयानी में और वेज पुलाव में क्या डिफरेंस है, मसालों में और उसके राइस की क्वालिटी में। बहुत से लोग तो वेज पुलाव को वेज बिरयानी मान के खा लेते हैं। क्या आपका ओपिनियन ऐसा है? तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चावल को डालने के बाद अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी हमें उतना ही डालना है जितने में हमारे सारे मसाले, राइस और सब्जियां अच्छे से तैर जाएं। पानी को डालने के बाद अब हम इसको लिड से कवर करके 2 सीटी आने तक का वेट करेंगे। तो ये लीजिए, हमारा हेल्दी एंड टेस्टी वेज पुलाव बनके रेडी है। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।